पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का नाम अजहर था। बादशाह को अजीबो-गरीब जानवर पालने का बेहद शौक था। ऐसे जानवर जो देखने में भी अजीब हों और दुनिया भर में उन जैसा कोई और जानवर न हो। इस किस्म के जानवर पाने के लिए उसने दूर दूर के मुल्कों में अपने मुसाहिब भेज रखे थे, जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर यह ऐलान करते, जो सबसे अजीबो-गरीब जानवर सिस्तान के बादशाह के पास पहुंचाएगा उसे बहुत से इनामों से नवाजा जाएगा। वाकई लोग दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म के जानवर लेकर इस बादशाह के पास पहुंचा करते और बादशाह उन्हें बहुत से इनाम देता था। बादशाह ने इन अजीबो-गरीब जानवरों के लिए अपने महल का एक हिस्सा मखसूस कर रखा था। इन जानवरों की देखभाल के लिए उसने बहुत से मुलाजिम भी रखे हुए थे। बादशाह उन जानवरों को देखकर लुत्फ अंदोज होता। एक रोज की बात थी। बादशाह उन जानवरों को देखकर अपने ख्वाबगाह में पहुंचा ही था कि एक सिपाही ने आकर बादशाह को इत्तला दी। एक बूढ़ी औरत बादशाह सलामत के लिए एक कुत्ता लेकर आई है। उस बूढ़ी औरत का कहना है कि इस कुत्ते में बहुत सी खासियतें हैं। बादशाह ने जब यह सुना तो बुढ़िया को अपने सामने तलब फरमाया। हुक्म की देर थी। बुढ़िया बादशाह के सामने पहुंच गई। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। उसके साथ एक अजीबो-गरीब शक्ल वाला कुत्ता था। उसके कान छोटे छोटे और दुम मुड़ी हुई थी। बादशाह ने जब कुत्ते को गौर से देखा तो उसे कुत्ते में कोई खास बात नजर नहीं आई। यह देखकर बादशाह का मुंह बन गया। बादशाह ने समझा कि बूढ़ी औरत सिर्फ इनाम के लालच में एक आम सा कुत्ता लेकर आ गई है। कौन हो तुम और कहां से आई हो? बादशाह ने जरा गुस्सैल लहजे में पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं चीन से आई हूं। मेरा नाम जांग है। ये कुत्ता जिसका नाम डमको है आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुई हूं। बादशाह ने यह सुना तो कहा, डमको नाम तो अच्छा है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे हमारे पास लेकर आई हो? बादशाह सलामत, डमको इंसानी जबान में बातें करने वाला है और इंसानों की तरह समझदार भी है। बुढ़िया ने जवाब दिया। बादशाह ने यह सुना तो हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो कि यह कुत्ता इंसानी जबान में बात करता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? डमको जरा बादशाह को बताओ। बूढ़ी औरत ने उस डमको कुत्ते से कहा जो एक तरफ खामोश बैठा था। बादशाह सलामत, ये बूढ़ी औरत ठीक कह रही है। कुत्ते ने इंसानी जबान में बादशाह से कहा, अरे वाह, ये तो वाकई हैरत अंगेज बात है। तुम कैसे इंसानी जबान में बात करते हो? क्या तुम इंसान हो? बादशाह ने पूछा। कुत्ते ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, मैं इंसान नहीं हूं बादशाह सलामत, मैं एक कुत्ता हूं। मेरा नाम डमको है। अल्लाह पाक ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की ताकत दी है। मैं कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय इंसानी जबान में बात कर सकता हूं। बहुत खूब, ये तो वाकई अनमोल तोहफा है। ऐ बूढ़ी खातून, तुमने तो वाकई हमें यह तोहफा देकर खुश कर दिया। तुम जो भी इनाम मांगो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, क्या आप ये वादा करते हैं कि जो भी मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे? बुढ़िया ने संजीदा लहजे में कहा, हाँ, हम तुम्हें अपना सारा खजाना भी दे सकते हैं। तुम मांगो तो सही, बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा। बादशाह सलामत, मैं एक बूढ़ी औरत हूं, मुझे दौलत की जरूरत नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तुम क्या मांगती हो? क्या बादशाहत मांगोगी? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। नहीं, बादशाह सलामत, तख्त ओ ताज आपको मुबारक रहे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे बस जल्द शहजादी मांगती हूँ। अगर आप जल्द शहजादी मुझे दे दें तो मैं यह कुत्ता आपके हवाले कर दूंगी। जल्द शहजादी, वो कौन है? ये तो नाम भी हमने पहली बार सुना है, बादशाह हैरान होकर बोला। बादशाह सलामत, आपके शुमाली इलाके में एक बहुत बड़ी झील है जो हर तरफ से खूबसूरत और बड़े बड़े दरख्तों से घिरी हुई है। उस झील का नाम सुर्ख झील है, बुढ़िया ने कहा। हाँ है तो, हम उस झील पर सैर भी करते रहते हैं, बादशाह ने जवाब दिया। बादशाह सलामत, जल्द शहजादी उसी झील में रहती है। वह बहुत खूबसूरत है। उसका आधा हिस्सा मछली की तरह है, लेकिन वह पूरी दुनिया में मौजूद समंदरों की शहजादी है, इसीलिए उसे जल शहजादी कहा जाता है। उसका हुक्म पानी पर चलता है और पानी में रहने वाली तमाम मखलूक उसकी रियाया है, बुढ़िया ने तफसील से बताया। अच्छा, तो मैं समझ गया, वह पानी की शहजादी है, लेकिन पहली बात, वह हमारी रियाया तो नहीं जो हम उसे तुम्हें दे दें। दूसरी बात,
वह तो झील के अंदर रहती होगी, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? और तीसरी बात, तुम उसे क्यों मांग रही हो? भला तुम उसका क्या करोगी? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। बादशाह सलामत, आपकी पहली बात का जवाब यह है कि क्योंकि सुर्ख झील आपके मुल्क में है, इसलिए उसमें रहने वाली जल शहजादी भी आपकी रियाया है। आपकी दूसरी बात का जवाब यह है कि डमको जल शहजादी को बहुत पसंद है। अगर आप डमको को अपने साथ कश्ती में सवार करके उस झील में घूमें, तो जल शहजादी डमको से बात करने के लिए आपके सामने जाहिर हो जाएगी। आप उसे बड़ी आसानी से अपने काबू में कर सकते हैं। और आपके तीसरे सवाल का जवाब मैं उस वक्त दे सकती हूँ जब आप अपने वादे के मुताबिक जल शहजादी को अपने काबू में करके मेरे हवाले कर देंगे। बुढ़िया ने जवाब दिया। ठीक है, हम अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, बादशाह ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। जब आप जल शहजादी को अपने काबू में कर लेंगे तो मैं खुद ही आपके पास आ जाऊंगी। ये कुत्ता आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसा न कर सके तो यह कुत्ता मैं वापस ले जाऊंगी। वैसे तब तक यह कुत्ता आपके पास रहेगा, बुढ़िया ने कहा और बादशाह से इजाजत लेकर वहां से चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद बादशाह ने डमको से पूछा, डमको, क्या तुम बता सकते हो कि यह बुढ़िया कौन है और यह जल शहजादी को क्यों हासिल करना चाहती है? बादशाह सलामत, यह बूढ़ी औरत दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है। यह जल शहजादी को इसलिए हासिल करना चाहती है ताकि उसका खून पीकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सके। डमको ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। अच्छा, तो क्या तुम भी जादू के हो? बादशाह ने हैरत ज़्यादा लहजे में पूछा। जी नहीं बादशाह सलामत, मैं दरअसल असली कुत्ता हूं। मैं पाताल का रहने वाला हूं। यह जादूगरनी जादू के जोर से मुझे वहां से निकाल लाई है। अब जब तक वह जल शहजादी को नहीं पा लेती, मैं वापस नहीं जा सकता, डमको ने जवाब दिया। लेकिन वो तो कह रही थी कि जल शहजादी भी तुम्हें पसंद करती है, जबकि जल शहजादी तो पानी में रहती है और तुम पाताल में। तो जल शहजादी तुम्हें कैसे जानती है? बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, जल शहजादी पानी की शहजादी है। पाताल में भी पानी है, इसलिए वो वहां भी आती जाती रहती है। लेकिन बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहता कि वो बूढ़ी जादूगरनी जल शहजादी को नुकसान पहुंचाए। मैं भी इस शर्त पर तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, डमको ने सख्त लहजे में कहा। डमको अपनी दुम हिलाते हुए बोला, बादशाह सलामत, आपकी इस बात ने मुझे हमेशा के लिए आपका गुलाम बना दिया है। मैं भी जल शहजादी को पसंद करता हूं और वह भी मुझ पर मेहरबान है। वैसे भी जल शहजादी बहुत रहमदिल और नेक है और ये बूढ़ी जादूगरनी बहुत जालिम है। अगर आप चाहें तो इस बूढ़ी औरत को इस दुनिया से निजात दिला सकते हैं, फिर मैं भी आपके पास हमेशा के लिए रह सकता हूं। भला वो कैसे, मुझे बताओ। मैं इस जालिम खातून का जरूर खात्मा करूंगा, बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, आप मुझे कश्ती में बिठाकर झील पर चलें। मुझे देखकर जल शहजादी जरूर आएगी। चूंकि जादूगरनी अपने जादू के जोर से ये सब कुछ देख रही होगी, इसलिए आप शहजादी की गर्दन दबाकर उसे बेहोश कर दें और अपनी कश्ती पर डालकर जमीन पर ले आएं। बूढ़ी जादूगरनी जल शहजादी को आपसे हासिल करने के लिए वहां पर आ जाएगी। जब बूढ़ी जादूगरनी वहां पर आ जाए तो आप भी एक शर्त रखना कि आप जल शहजादी को उस वक्त बूढ़ी औरत के हवाले करेंगे जब बूढ़ी जादूगरनी मुझ जैसा एक और कुत्ता लाकर देगी। जब तक आप अपने हाथों से जल शहजादी को उठाकर उसे नहीं देंगे, तब तक वो जल शहजादी को हासिल नहीं कर सकती। चूंकि आप बादशाह हैं, इसीलिए वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे जैसा कुत्ता जो मेरा भाई है, वो पाताल में है। वह मुझसे भी ज्यादा समझदार है और वो भी इंसानी जबान में बात करता है। फिर बूढ़ी जादूगरनी मजबूर हो जाएगी। चूंकि पाताल का बादशाह डमको को देने के लिए रजामंद नहीं होगा, उसे भी हासिल करने के लिए कोई ना कोई चक्कर जरूर करना होगा। ऐसे उसे बहुत देर हो जाएगी। तब तक आप जल शहजादी को अपने महल के तालाब में डाल दें। पानी में डालते ही वो होश में आ जाएगी। फिर आप उससे कहना कि वह सुबेबी मछली को बुलाकर पूछे कि जादूगरनी की जान किस में है। फिर आप इस चीज को हासिल करके बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा कर दें। ऐसे बूढ़ी जादूगरनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या जल शहजादी इन सब बातों को जानती है? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। हाँ बादशाह सलामत, जल शहजादी को हर राज का पता होता है। ठीक है, फिर हम ऐसा ही करेंगे, बादशाह ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। फिर बादशाह उस कुत्ते को अपनी शाही रथ में बिठाकर उस झील की तरफ चल पड़ा। झील पर पहुंचकर वो डमको को साथ लेकर झील में मौजूद कश्ती पर बैठा। बादशाह खुद ही कश्ती को चलाता हुआ गहरे पानी में ले गया।
जबकि डमको इत्मीनान से कश्ती में बैठा हुआ था। बादशाह अकेला कश्ती चला चला कर थक गया। जब बादशाह कश्ती चला चला कर थक गया तो उसने डमको से कहा, अभी तक तो जल शहजादी नहीं आई। बादशाह सलामत, आप हिम्मत न हारें और कश्ती चलाते रहें, डमको ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बादशाह एक बार फिर से कश्ती चलाने में मसरूफ हो गया। अभी उसे कश्ती चलाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक कश्ती के सामने एक खूबसूरत नौजवान लड़की का सर नमूदार हुआ। फिर वह मछली की तरह उछलकर पानी से बाहर आई। वह खूबसूरत लड़की, जिसका आधा हिस्सा मछली की तरह था, कश्ती के एक हिस्से पर बैठ गई। कश्ती पर बैठने के बाद उसका पूरा हिस्सा एक औरत की तरह बन गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान था और डमको भी खामोश बैठा था। क्या तुम ही जल शहजादी हो? बादशाह ने हैरतज़दा लहजे में पूछा। हाँ बादशाह सलामत, मैं ही जल शहजादी हूँ, समंदर की शहजादी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मुझसे मिलने की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी, जल शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि शहजादी की बात खत्म होती, इतनी ही देर में आसमान पर उसी बूढ़ी जादूगरनी का चेहरा नमूदार हुआ। साथ ही उसने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसी लम्हे कश्ती में इत्मीनान से बैठे हुए डमको ने अचानक छलांग लगाई और उसने बादशाह की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। यह देखकर जल शहजादी जोर जोर से रोने लगी। बादशाह ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि बादशाह का सारा जिस्म बेबस हो गया। कश्ती खुद ब खुद चलती हुई किनारे पर जा लगी। उस डमको कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से अपने मुंह में उठा लिया जैसे बादशाह में कोई वजन ही न हो। फिर वो बादशाह को उसी तरह गर्दन से पकड़े छलांग लगाकर जमीन पर उतर गया। अब तुम भी आ जाओ जल शहजादी, क्योंकि अब 1 घंटे से पहले तुम दोबारा जल शहजादी नहीं बन सकती, इसलिए तुम झील में भी वापस नहीं जा सकती। नीचे उतर आओ और देखो मेरी चाल कैसी कामयाब रही, बुढ़िया ने जमीन पर आते ही कहा। जल शहजादी भी रोती हुई जमीन पर उतर आई। कुत्ते ने बादशाह को जमीन पर फेंक दिया था, लेकिन न जाने कुत्ते के दांतों में ऐसा कौन सा जहर था कि बादशाह को अपना पूरा जिस्म बेहिस लग रहा था। तुमने तो कहा था कि बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए रोशनी का फूल ले आया है। मैं इस फूल को बादशाह से लेकर खा लूं और मैं वो फूल खाने के बाद हमेशा औरत के रूप में रहूंगी और पानी में कभी डूब नहीं सकूंगी, जल शहजादी ने रोते हुए कहा। भोली शहजादी, तुम्हें और बादशाह को इस बात की खबर नहीं कि मैंने यह चाल इसलिए चली है क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन जादू देवता ने मुझे बताया था कि अगर मैं किसी जल शहजादी और बादशाह का खून मिलाकर पी लूं तो मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगी और खूबसूरत और जवान भी हो जाऊंगी। इसलिए मैंने यह दोहरी चाल चली। मैंने इस डमको कुत्ते को जादू के जोर से इंसानी जबान में बात करना सिखाया। इससे बादशाह, जिसे हैरत अंगेज चीजें पसंद हैं, वो इसे पाने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन मैंने भी यह शर्त लगा दी थी कि यह कुत्ता उसे उसी शर्त पर मिल सकता है अगर वह जल शहजादी को मेरे हवाले कर दे। लेकिन मैं जानती थी कि बादशाह बहुत रहमदिल है, इसलिए मैंने डमको कुत्ते की जबान से बादशाह को एक और बात बताई कि वह शहजादी को मेरे हवाले करने की शर्त लगा दे कि मैं डमको कुत्ते के भाई टमकू को लेकर आऊं। फिर जल शहजादी के जरिए सूबे भी मछली को कहकर मुझे खत्म कर दे। बादशाह मेरी चाल में आ गया। इधर मैंने तुम्हें यह पैगाम भेजा कि सिस्तान का बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे लिए एक रोशनी का फूल लेकर आ रहा है, क्योंकि मुझे यह मालूम था कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए औरत बनने का बहुत शौक है। तुम भी मेरी चाल में आ गई और कश्ती में बैठ गई ताकि बादशाह से वह फूल हासिल कर सको। अब तुम दोनों मेरे सामने मौजूद हो। अब मैं तुम दोनों का खून जादुई प्याले में डालकर पीऊंगी। इस तरह मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा भी रहूंगी और जवान और खूबसूरत भी हो जाऊंगी। जादूगरनी ने अपनी सारी चाल बता दी। फिर यह कहकर उसने एक खंजर निकाला और झपट कर जल शहजादी की गर्दन पकड़ने लगी। ठहरो ठहरो जांग जादूगरनी, रुक जाओ। अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे फौरन कत्ल ना करो, जल शहजादी ने चीखते हुए कहा। वो क्यों? जांग जादूगरनी हैरान होकर बोली। वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त मेरा खून बहुत जहरीला है। जब तक मैं जल शहजादी नहीं बन जाती तब तक ये खून जहरीला ही रहेगा। तुम जैसे ही मेरा खून पियोगी फौरन मर जाओगी। 1 घंटे के बाद मेरा जहर खत्म हो जाएगा, फिर तुम मेरा खून पी लेना, जल शहजादी ने कहा। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चाल चलने की कोशिश कर रही हो?
बुढ़िया ने गुस्से भरे अंदाज में जल शहजादी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम अपने जादू देवता से पूछ लो, मैं सच कह रही हूं। जल शहजादी ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूं। डमको, तुम इसका ख्याल रखना कि कहीं यह भाग न जाए। मैं जाकर जादू देवता से पूछ आती हूं। जादूगरनी ने कहा, आप परेशान मत हो, भला ये मुझसे भागकर कहां जा सकती है, कुत्ते ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इसके बाद जांग जादूगरनी वहां से गायब हो गई, जबकि शहजादी खड़ी अपनी गर्दन मसल रही थी और डमको कुत्ता खड़ा उसे देख रहा था। डमको, तुम्हारे दांतों में मौजूद जहर कितनी देर तक असर रखता है? जल शहजादी ने डमको की तरफ मुखातिब होकर पूछा। मेरे दांतों का जहर पूरे 1 साल तक असर रखता है, डमको कुत्ते ने अपने दांत निकालते हुए जवाब दिया। इसका मतलब बादशाह 1 साल तक ऐसे ही बेहिस और बेजान पड़ा रहेगा? जल शहजादी ने परेशान होकर पूछा। हाँ जरूर, अगर यह जिंदा रहा, डमको ने जवाब दिया। अच्छा डमको, ये बताओ, तुम्हें तो मालूम होगा कि जादूगरनी की बेटी की मौत क्यों हुई थी, हालांकि वो इससे भी बड़ी जादूगरनी थी? जल शहजादी ने पूछा। हाँ मुझे मालूम है, जांग जादूगरनी की बेटी ने गलती से आंखों वाली बूटी खा ली थी। आंखों वाली बूटियां जादूगर के लिए सांप के जहर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं, डमको ने जवाब दिया। अच्छा सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक तुम्हारी मालकिन ना आ जाए तो मैं इस जंगल की जमीन पर सैर कर लूं? ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे? जल शहजादी ने डमको से कहा, चलो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, डमको कुत्ते ने कहा। फिर वह दोनों चलते चलते दरख्तों में गायब हो गए। बादशाह उस वक्त जमीन पर पड़ा सब कुछ सुन तो रहा था, लेकिन वह हरकत नहीं कर सकता था और न ही कुछ बोल सकता था। बादशाह के मुंह का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था, जिन दरख्तों की ओट में वह जल शहजादी और कुत्ते को गायब होते हुए देख रहा था। अभी उन दोनों को दरख्तों की ओट में गए हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि डमको कुत्ते के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह इंसानी जबान में चीख रहा था और बादशाह उसकी चीखें सुनकर हैरान हो रहा था। फिर बादशाह ने जल शहजादी को दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा। शहजादी के हाथ में दरख्तों की एक शाख थी जिस पर सफेद रंग के फूल लगे हुए थे। वह दौड़ती हुई बादशाह के पास आई और उसने जल्दी जल्दी वह फूल तोड़कर बादशाह की गर्दन पर उस जगह पर रखना शुरू कर दिए जहां जहां डमको कुत्ते के दांतों के जख्म थे। वो सफेद रंग के फूल जख्मों के साथ ऐसे चिमट गए जैसे झंग लोहे के साथ चिमटता है। चंद लम्हों बाद फूलों का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते वो जर्द रंग के हो गए। इसके साथ ही बादशाह के जिस्म में हरकत होने लगी। फिर वो फूल खुद ब खुद उतरकर जमीन पर गिर गए। फिर बादशाह झटके के साथ जमीन पर उठकर बैठ गया। अब बादशाह बिल्कुल ठीक हो चुका था। खुदा का शुक्र है बादशाह, आप ठीक हो गए, जल शहजादी ने खुश होकर कहा। जल शहजादी, ये सब कुछ कैसे हुआ और वह कुत्ता कहां गया? मैंने उसकी चीखने की आवाजें सुनी थी, बादशाह ने पूछा। बादशाह सलामत, मैंने उस जालिम कुत्ते की दुम कांटों भरी झाड़ी से बांध दी है। मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि उसके दांतों का असर पूरे 1 साल तक रहता है। मैं समझ गई कि यह कौन सा जहर है। मैं यह जानती थी कि किनारी के फूल इस जहर को चूस लेते हैं। किनारी के फूल यहाँ जमीन पर मौजूद हैं क्योंकि मैं हर रोज 1 घंटे के लिए यहाँ पर आकर सैर करती रहती हूँ, इसीलिए मैं ये फूल ले आई और तुम ठीक हो गए, जल शहजादी ने बताया। शहजादी, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अब वह जादूगरनी वापस आ जाएगी, उसका खात्मा कैसे किया जाए? तुम तो समंदर की शहजादी हो, तुम्हें तो यह सब पता होगा, बादशाह ने कहा। हाँ बादशाह सलामत, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए हिम्मत करनी होगी। उस बूढ़ी जादूगरनी की सारी ताकत उसके निचले दांत में है। तुम इस तरह जमीन पर लेट जाओ और ऐसे जाहिर करो जैसे तुम पहले की तरह बेहिस और बेजान हो। फिर जैसे ही वह जादूगरनी आएगी तो तुम अचानक से उसके दांत पर हमला कर देना। अगर तुमने वह दांत तोड़ लिया तो जादूगरनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसका कुत्ता भी, वरना हम दोनों को हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता, जल शहजादी ने परेशान होकर कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे जरूर खत्म करूंगा, बादशाह ने कहा। फिर बादशाह वैसे ही जमीन पर लेट गया और उसने अपने हाथ में एक खंजर छुपा लिया। बादशाह ने खंजर का दस्ता मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वह बूढ़ी जादूगरनी भी वहां पर आ गई। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जल शहजादी, जादुई देवताओं ने मुझे बता दिया है।
ये कहकर वो बूढ़ी जादूगरनी जल शहजादी को दबोचने के लिए उसकी तरफ लपकी। ठहर जाओ, वो तुम्हारा डमको कुत्ता। जल शहजादी ने चीख कर कहा, अरे हाँ, मेरा डमको कहाँ गया? जांग जादूगरनी शहजादी का ख्याल छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ी ही थी कि बादशाह तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही पीछे मुड़ी, बादशाह ने वो खंजर तेजी से हवा में लहराया। बादशाह ने पूरे जोर से उसके दांत पर हमला कर दिया। उस बूढ़ी औरत का वो दांत टूटकर जमीन पर आ गिरा। उसके साथ ही बूढ़ी जादूगरनी ने एक जोरदार चीख मारी और फिर उसके जिस्म पर खुद ही आग लग गई। उसी लम्हे दरख्तों के झुंड में से डमको कुत्ते की भी चीखें सुनाई देने लगी। देखते ही देखते वह जादूगरनी राख का ढेर बन गई। अब बादशाह बहुत खुश था और जल शहजादी भी बहुत खुश थी। बादशाह ने जल शहजादी की बहुत तारीफ की। फिर वह दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। बादशाह ने जल शहजादी से वादा किया कि वो पहाड़ी के उस पार जाकर रोशनी का वो फूल लेकर आएगा जिससे वह जल शहजादी हमेशा हमेशा के लिए औरत बन सके। जल शहजादी ने भी बादशाह से वादा कर लिया कि अगर वह उसे रोशनी का फूल लाकर देगा तो वह बादशाह से शादी कर लेगी। जब 1 घंटा गुजर गया तो जल शहजादी पानी में वापस चली गई। बादशाह भी अपने महल वापस चला गया ताकि वहां जाकर रोशनी के फूल को पाने का इंतजाम कर सके। इस तरह जल शहजादी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बादशाह की जान भी बचा ली और उस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा भी कर दिया।